अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कोरोना वायरस से मुकाबले की इस खास सीरीज के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम इस्तकबाल। यही दुआ तो यही वमीद कि तुम सारी ऐसे सेहत सलामत अल्लाह ताला से करो ये दुआ कि सारनी थवन पन्निस हिफ्ज़ व अमानस मंज। नाज़रीन, कहते हैं उम्मीद रहमत का दूसरा नाम है। जिसने खुदा पर यकीन रखा उसने रहमत पर यकीन रखा, और जिसने रहमत पर यकीन रखा वो उम्मीद का चिराग जलाए रखता है, कभी ना उम्मीद नहीं होता। तो यही उम्मीद हम भी करते हैं कि इस कोरोना वायरस के इस वबाई बीमारी से हम जल्द अज जल्द छुटकारा पाएंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है? बस हिम्मत रखनी है, सब्र करना है और कोशिश करनी है। उसी कोशिश के तहत इस खास सीरीज के तहत जो है हम मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिकीन को दावत देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। आज भी हमारे साथ शो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और जो मेहमान शख्सियत बिल्कुल स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, इनका नाम डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी साहब है, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी स्किम्स सोरा से वाबस्ता है। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज मैं जानना चाहेंगी आपका डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी इस कोरोना वायरस का कैसे अभी मुकाबला कर रहा है, क्या रोल बन रहा है? कोरोना के बारे में आप पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हम बहुत सुन रहे हैं, सबको पता है कि ये क्या बीमारी है। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। जो हम बोलेंगे कि कोरोना और किडनी का आपस में क्या मेल है। तो किडनी पेशेंट्स या किडनी डॉक्टर्स कैसे इन्वॉल्व हैं इस वबाही बीमारी से। बिल्कुल। तो ये 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक तो अगर किसी पेशेंट को कोविड हो गया, कोविड डिजीज उसको हो गई, उसको किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ओके। तो इसके बारे में हम बोलेंगे। दूसरा ये भी होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर्स पे आते जाते हैं। ठीक। 2 ही टाइप के पेशेंट्स हैं, एक तो कैंसर कीमोथेरेपी जिनको हो या रेडियोथेरेपी हो या डायलिसिस जिनको बार बार घर से बाहर निकलना पड़ता है, अकेले नहीं, उनके साथ अटेंडेंट्स भी होते हैं, और उनको इस डायलिसिस के लिए किसी डायलिसिस सेंटर या हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो उनको कोरोना और कोविड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल, और उनको कितना ख्याल रखना है, ये दूसरी बात है। तीसरा जो हमारा शोबा है वो ट्रांसप्लांटेशन का है। ट्रांसप्लांटेशन जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट करना है या जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, उनको कुछ ऐसी दवाइयां मिलती है जिनसे वो इन्फेक्शन प्रेडिस्पोज होते हैं कि उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो, तो वो पेशेंट्स भी कोरोना से इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम अपनी ये जो आज का प्रोग्राम है ये इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। आगाज में जानना चाहेंगे आपसे, हमने डिजीजेस की बात की है, जो क्रॉनिक डिजीजेस है, किडनी डिजीज तो बोला जाता है कि कोरोना वायरस जो है ये इन डिजीजेस के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो ये पेशेंट्स हो, जिसमें किडनी पेशेंट भी आता है। तो क्या इनकी जो रिस्क है वो ज्यादा होती है? जी, ये दूसरा पॉइंट जो हमने उठाया था कि हमारे पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं, तो डायलिसिस उनको इसलिए मिलती है क्योंकि इनकी किडनी खराब होती है। तो इनकी किडनी किसी डिजीज की वजह से खराब होती है, तो वो डिजीज अक्सर डायबिटीज, हाइपरटेंशन या स्टोन डिजीज या कोई भी और डिजीज हो जिससे इनकी किडनी खराब होती है। और ये ऑलरेडी किडनी डिजीज की वजह से इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। तो इनकी जो अंडरलाइंग डिजीज है, इनकी जो किडनी की डिजीज है, ये सारी डिजीजेस प्रेडिस्पोज करती है इनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन ज्यादा बनस्पत के बाकी बीमारियों से। तो इनको प्रेडिस्पोजिशन ज्यादा रहती है कि इन पेशेंट्स को, क्योंकि इनकी अंडरलाइंग डिजीजेस ऐसी है जिससे इनकी किडनी खराब हो गई है, और इनकी जब किडनी खराब हो गई है इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और इनको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, बार बार प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो इन सारी वजहों की वजह से इन पेशेंट्स को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक और कुछ हद तक ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, यानी ज्यादा हो सकता है। तिमन पेशेंट्स क्या एहतियात गड़े करें जो अभी किडनी डिजीज में मुब्तला है हमारे पेशेंट्स, उनको इस टाइम पे कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये रिस्क जो है उसको हम रिड्यूस कर सकें? तो अब आपने जनरल बोला किडनी पेशेंट्स, तो किडनी पेशेंट्स डायलिसिस के बगैर भी होते हैं और डायलिसिस पे भी होते हैं। जो डायलिसिस के बगैर किडनी पेशेंट्स हैं जो हमारे ओपीडी में आते हैं, तो अच्छा रहता है उनको कि वो हॉस्पिटल्स अवॉइड ही करें अगर वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने खुसूसी टेली कंसल्टेशंस रखी है,
हर पेशेंट्स के पास हमारा नंबर रहता है, तो वो हमको फोन पे ही बोलते हैं। तो वो फोन पे हमको टेस्ट के बारे में बोलते हैं, दवाइयों के बारे में बोलते हैं। तो अच्छा रहता है उनको, क्योंकि इन्फेक्शन से बचने के लिए अच्छा है उनके लिए कि वो हमको टेलीफोन पे ही ये चीजें बोल दें, ताकि हम उनको टेली कंसल्टेशन, इट्स बेटर फॉर देम। लेकिन अगर उनको ज्यादा बीमार तो हॉस्पिटल आने में मास्क लगा के एडुकेट प्रिकॉशन ले जैसे आपने इन दिनों डिस्कस किया, वो प्रिकॉशन सब उनको लेके हॉस्पिटल आना है अगर उनको ज्यादा जरूरी है। दूसरे टाइप्स ऑफ पेशेंट है जिनको डायलिसिस पे है। अब ये डायलिसिस पे दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट होता है जो हीमोडायलिसिस पे होता है, और एक पेशेंट होता है जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस एक एडवांटेज है इन पेशेंट्स को, क्योंकि वो घर में ही करते हैं, उनको हॉस्पिटल से बाहर आना नहीं पड़ता, उनको हॉस्पिटल आना नहीं पड़ता, घर से बाहर नहीं आना पड़ता। तो इस वजह से उनको एडवांटेज है कि वो घर में ही डायलिसिस करते हैं। लेकिन उनको ये ख्याल रखना है कि उनकी सप्लाईज कम हो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कम प्रॉब्लम है, तो उनको एडुकेट सप्लाईज घर में रखनी है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये ख्याल रखना है कि उनकी सप्लाईज उनके घर तक पहुंचे। तो ये हो गया जो पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ज्यादा जरूरी है जो हीमोडायलिसिस पे पेशेंट्स, हजारों पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे होते हैं पूरे हमारे मुल्क में। हमारे यहाँ भी एडुकेट श्रीनगर में 20-25 डायलिसिस सेंटर्स होंगे, बिसाइड जो हॉस्पिटल में डायलिसिस होते हैं। तो इन 20-25 सेंटर में 1000 के करीब पेशेंट्स होंगे जो डायलिसिस पे होते होंगे। तो उनको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए आना ही जरूरी है। तो हम उनको ये एडवाइस करें कि वो अपनी डायलिसिस मिस न करें, क्योंकि अगर वो डायलिसिस मिस करेंगे तो उनको वो और कॉम्प्लिकेशंस होगी, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल्स जरूरी आना पड़े। तो उन पेशेंट्स को हम यही बोलेंगे कि अगर वो डायलिसिस के लिए आते हैं, वो पहले ये जरूर इंश्योर करें कि वो डायलिसिस के लिए जाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो डायलिसिस सेंटर हो। और हॉस्पिटल अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एनजीओज की तरफ से भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनको मिस डायलिसिस नहीं करेंगे। इस पर हम तफसीलन जरूर बात करेंगे। और अगर उनको खांसी है, अगर उनको बुखार है, उनको अपने डायलिसिस सेंटर को पहले ही आगाह करना है कि हमको आज खांसी है, 2 दिन से खांसी है, ताकि वो डायलिसिस स्टाफ भी ऐसी प्रोटेक्शन करे। वो अगर डायलिसिस के लिए आते हैं, बेहतर रहेगा उनको वो डायलिसिस सेंटर पे जब पहुंचे अपनी गाड़ी में ही बैठे फोन करे कि डायलिसिस तैयार है हमारी, तो वो फिर डायलिसिस के लिए जाए। वहाँ डायलिसिस सेंटर का ये जरूरी रोल है कि वो उनको कोविड के बारे में बोले, बैनर्स रखे, वहाँ चार्ट्स रखे जिसपे कोविड के बारे में उनको पता होनी चाहिए। अगर उनको खांसी है, अगर उनको बुखार है, तो जब वो सेंटर पे पहुंचे तो उनकी स्क्रीनिंग पहले होती है। डायलिसिस वालों का ये जरूरी है कि उनकी स्क्रीनिंग हो। अगर उनको टेम्परेचर है, पूछे उनको कफ तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है, कोई अलामत तो नहीं, आपको कोविड पेशेंट के साथ कांटेक्ट तो नहीं है, कोई ट्रैवल जिसको बाहर से आ गया आपका कोई रिश्तेदार, उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट तो नहीं है। तो अगर उनको ये चीजें हैं तो उनका पहले से ही मास्क लगा दे, उनको सैनिटाइजर्स उनको दे दें, और फिर उनको डायलिसिस करें। अगर उनको लगे कि उनको बुखार है, सस्पेक्ट है, तो पहले ही वो उनको ऐसी सुविधा पेश करें कि वो कोविड डॉक्टर के पास जाए या मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाए, ताकि ये पहले हो कि उनको कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये डायलिसिस पेशेंट्स को जरूरी ध्यान में रखना है। एक तो पेशेंट की तरफ से भी कुछ जरूरी लवाजमात है कि अगर उनको खांसी है, बुखार है, तो उनको बोलना है पहले ही। अगर उनको नहीं है, फिर भी उनको जो भी हम एटिकेट्स इस बीमारी से बचने के लिए चाहते हैं, उनको सब कुछ वो करना है। और डायलिसिस सेंटर वालों को या हॉस्पिटल वालों को भी ये ख्याल रखना है कि उनकी तरफ से इस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना होना चाहिए। तो उनकी जो प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे, इम्यून सिस्टम का आपने जो है आगाज में ही जिक्र किया, इम्यूनिटी सिस्टम जो आसान सो कमजोर आसान एज कम्पेयर टू बाकी। जानना चाहेंगे आपसे कि इनको क्या तदाबीर अपनानी चाहिए कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो। और दूसरी चीज़, इनके खाने पीने में भी बहुत मुश्किलात होती हैं, इनको कुछ अलग किस्म का खाना होता है, वारिया चीज़ चासा इमन बांध इम्यूनिटी बूस्ट हैकन करे, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो डायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं उनको हम पानी और नमक, अक्सर अगर उनको ब्लड प्रेशर हो, पानी और नमक हम उनको बोलते हैं कि ये चीजें आप न लें, क्योंकि उनका यूरिन नहीं बनता है, तो उनको हम बोलते हैं पानी और नमक न लें। बाकी उनको कोई ज्यादा परहेज नहीं होता है। जो डायलिसिस से पहले हम परहेज बोलते हैं, लेकिन जब डायलिसिस पे ये पेशेंट आएगा तो उस टाइम पे परहेज ज्यादा नहीं होगा। वो मीट भी ले सकते हैं, नॉन वेज भी ले सकते हैं, वेज भी ले सकते हैं, लेकिन पानी और नमक का मिकदार हम उनको बोलते हैं कम करें, क्योंकि इससे उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ये इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करें हम, तो
इसमें ऐसी कोई दवा नहीं है, लेकिन उनको फिट रहना है। जैसे इम्यूनिटी और चीजों से बिल्ड होती है, आप अच्छी डाइट लें, आप अच्छा खुराक लें, आप एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। तो वैसे ही इन पेशेंट्स को भी वैसे ही तदाबीर करनी है जैसे आम आदमी को करनी है। कोई स्पेशल ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करें, लेकिन ये जरूर है कि इनकी इम्यूनिटी बनस्बत की नॉर्मल इंडिविजुअल्स वो कम रहती है। ठीक। तो इनको जितना चाहे मास्क लगानी है, इनको हैंड वॉश जैसे बोला है वैसे करना है। अगर इनको खांसी हो, बुखार हो, तो एकदम से डॉक्टर साहब से रुजू करना है। तो वो चीजें हम कह सकते हैं। ऐसा कोई दवा नहीं है जिससे इनकी इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक आम आदमी को तदाबीर करनी है वैसे ही इनको भी करें। खाने पीने का कुछ खास ख्याल रखना इस टाइम पे ऐसे पेशेंट्स को कोविड रिलेटेड? जी नहीं, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा आपने पिछले 1 महीने से बोला कि खाने में क्या चीजें आम लोग वैसा ही इनको भी वैसा ही। जी, डायलिसिस की अगर हम बात करें, ये जो ट्रीटमेंट उसने स्किप है को किया, इन हालात में क्या कुछ इकदाम आपने उठाए हुए हैं ताकि आप ऐसे पेशेंट्स को जो है आप उनको देख सके कि आप लोकेट कर सके ऐसे पेशेंट्स हैं, तो कौन सी सुविधाएं आपने कौन सी जो है आपने इनके लिए इकदाम उठाए हुए हैं? हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पहले हॉस्पिटल में अगर कोविड पेशेंट आए, एक तो डायलिसिस ये हम तो अपनी तरफ से हॉस्पिटल में कोविड का जो निजाम है, जो भी ट्रीटमेंट इनको चाहिए वो हमारी तरफ से हमारे हॉस्पिटल में है। हमने स्पेशली कोविड पेशेंट्स की अगर डायलिसिस चाहिए, जिनको कोविड की वजह से किडनी, जैसे हमने पहला बोला था कि कोविड की वजह से भी कुछ मिकदार पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम मिकदार है उनका, जिनको किडनी इन्वॉल्व हो सकती है डायरेक्टली कोविड से, या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, इनका ब्लड प्रेशर कम हो, इनको ऐसी दवाइयां दे दी जिसपे किडनी का असर हो, तो उसकी वजह से इनकी किडनी बैठ सकती है। तो इनको अगर डायलिसिस की जरूरत हो तो वो इंतजाम हमारे पास है। अच्छा। अलग से भी इंतजाम है और उनको डायलिसिस सेंटर में भी अलग से डायलिसिस कर सकते हैं। तो वो हो गया कोविड की वजह से अगर किडनी बैठ गई और किडनी इनको डायलिसिस करनी पड़ी। लेकिन जो हमारे ये क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जो आपने बोला कि जो डायलिसिस के लिए जाते हैं, घर से आते हैं वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, तो हम उनको पहले से ये बोलते हैं कि उनको डायलिसिस मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो घर से आते हैं, वो स्टेबल होते हैं और उनको हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं और उनको पासेस भी मिलते हैं, सेपरेट पासेस भी मिलते हैं, ताकि इनकी गाड़ी और इनके अटेंडेंट को छोड़ा जाए ताकि ये डायलिसिस मिस न करे और इनको कोई दिक्कत ना हो। और हमारी तरफ से ये एक और गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितने भी जोन है, जो कोई हाई रिस्क जोन्स है, रेड जोन्स है, अगर वहां ये भी देखा जाए कि डायलिसिस पे कितने लोग हैं वहां, एक जोन में 2 या 3 लोग होंगे जिनको डायलिसिस की जरूरत हो, तो उस जोन में अगर या कोई जोन के बगैर, अगर हाई रिस्क जोन के बगैर भी अगर गवर्नमेंट के पास ये लिस्ट हो कि इतने पेशेंट्स हमारे इतने डायलिसिस पे है, तो उनकी सुविधा के लिए हम और कुछ इंतजाम करें, तो उनको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इनको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए घर से बाहर आने। और फिर भी अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है तो आजकल बहुत सारे एनजीओज हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज है कि ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी तरफ से कौन सी सहूलियात है, चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि आप उनसे बराबर राबते में हैं, तो कौन सी आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यहाँ से कि उनका ये डायलिसिस मिस ना हो? तो डायलिसिस के लिए उनको आना है, चाहे वो खुद आए, चाहे उनको एम्बुलेंस हम हॉस्पिटल से भेजें, चाहे कोई एनजीओ उनको हॉस्पिटल करे, तो उनके लिए उनको तो डायलिसिस के लिए आना है। दूसरा चीज हमको ये भी देखना है कि हमारी सप्लाई शॉर्ट ना पड़े, तो डायलिसिस सेंटर की, हॉस्पिटल की सप्लाई शॉर्ट ना पड़े। तो इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन से एक फुल कोटा, 2 महीने का कोटा हमारे पास बिल्कुल है, और ये चांसेस नहीं है कि कोटा कम पड़े हमको। तो हमको अपनी तरफ से ये देखना होता है कि हमारा कोटा बिल्कुल है, क्योंकि डायलिसिस में आपको बहुत सी चीजें चाहिए, डायलाइजर चाहिए आपको, उनकी ट्यूबिंग्स चाहिए आपको, स्पेशल नीडल्स चाहिए, स्पेशल इंजेक्शंस चाहिए, स्पेशल फिल्टर्स चाहिए जो बाहर से आते हैं, उनकी सप्लाईज कम ना हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये सप्लाईज कम ना हो। तो हमारे पास एडुकेट सप्लाईज है हॉस्पिटल में भी और बहुत से डायलिसिस सेंटर्स में भी सप्लाईज एडुकेट है, ताकि इन पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रांसपोर्टेशन की मेजर प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन घर से आने की। इस समय आप देखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। जो पेशेंट
अपने गाड़ी लेके निकलता था, वो तो आज भी शायद गाड़ी लेके पास अगर उसके पास हो, लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एनजीओज हेल्प करते हैं, तो वो एनजीओज अपनी गाड़ी लेके उनको डायलिसिस सेंटर पे लाते हैं। उनको मिस नहीं करना, किसी भी हाल में मिस नहीं करना। ठीक, जानना चाहेंगे आपसे, अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को कोरोना वायरस हो गया, वो किडनी पेशेंट है, उस टाइम पे उसको क्या करना है, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस उसको लेने हैं? तो जैसे आपने पहले बोला कि कोरोना वायरस किडनी पेशेंट्स को ज्यादा चांसेस है क्योंकि उनको हो सकता है, तो जब भी उनको लगे फीवर है या हमें लगे कि इनको कोरोना वायरस की कोई इंडिकेशन है, तो एकदम हमको ट्रायज सिस्टम होता है कि हम इस पेशेंट को कोविड क्लिनिक भेजते हैं, वहाँ इनकी बाज़ाब्ता एग्जामिनेशन होता है इनका, और उनको लगे तो इनका टेस्ट भी होता है। जब तक टेस्ट ना आए, उसमें 24 घंटे भी लगते हैं टेस्ट आने में, जब तक टेस्ट ना आए तो इनको एक सेपरेट एरिया में हम रखते हैं जो सस्पेक्ट एरिया है, तो उस सस्पेक्ट एरिया में इनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर इनको डायलिसिस की जरूरत भी पड़े तो आगे जाके इस सस्पेक्ट एरिया में भी डायलिसिस की सुविधा हम होपफुली कर रहे हैं जल्दी अपने हॉस्पिटल में। ठीक। तो अगर इनको डायलिसिस वहां अभी न मिले, हम इनको अपने डायलिसिस यूनिट में लाते हैं और वहां इनको अलग से डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस अगर इनका टेस्ट फिर पॉजिटिव आ गया तो इनको ऐसे ही कोविड क्लिनिक एडमिट करते हैं, और इनको जो भी प्रॉब्लम्स हो उस हिसाब से इनको ऑक्सीजन इनका कम हो तो ऑक्सीजन देना है इनको, इनका ब्लड प्रेशर कम हो तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बढ़ाने की दवाइयाँ देनी है, और इनको हम डायलिसिस वहां भी कर सकते हैं सस्पेक्ट एरिया या कोविड जहां इनको रखेंगे वहां भी कर सकते हैं, या अगर वहां अभी फैसिलिटी नहीं है उतनी तो हम इनको अपने यूनिट में लाके डायलिसिस कर सकते हैं। बाकी इनका मैनेजमेंट भी वैसा ही है जैसा एक कोविड पेशेंट जो किडनी डिजीजेस के बगैर कोविड जिसको हो, वैसी मैनेजमेंट इनकी। ठीक, आपके डायलिसिस यूनिट में कतन हेको एडजस्ट करित वंकन कतन पेशेंटन हिंद खतर ततन जाए, और कितनी फैसिलिटीज आप उनको अभी फराहम कर पा रहे हैं? अभी जितने पेशेंट्स भी हमारे पास आ गए कोविड के, जिनको कोविड पॉजिटिव है, उनमें से मैक्सिमम पेशेंट, जैसे आपने आज तक देखा होगा कि मैक्सिमम एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मैक्सिमम को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी होती है जिनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, और अभी तक टचवुड हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं हो गया जिसको कोविड की वजह से किडनी फेलियर हो गया था, तो अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि आगे जाके ऐसी चिंता हो सकती है, तो इसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, पहले एहतियात हाँ, इसलिए हम प्रिपेयर्ड हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में एक सेपरेट एरिया बनाया है जहां हमने डायलिसिस के लिए आपको एक मशीन चाहिए जो हमारे पास होती है, डायलिसिस के लिए आपको मैन पावर चाहिए जो हमारे पास एक्सपर्ट मैन पावर है, डायलिसिस के लिए तीसरा चीज आपको बहुत जरूरी चाहिए वो है पानी। वो स्पेशल पानी होता है, जो नलके का पानी है उसको हम स्पेशली फिल्टर करते हैं, जैसे आपने सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस आपके घर में, तो वो हम स्पेशल हमने रिवर्स ऑस्मोसिस की मशीन भी मंगाई है और हमने वो वहां रखी है ताकि इन पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना ना पड़े अगर जरूरत पड़े। अभी तक हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे जाके हम इसका पूरा इंतजाम किए हुए हैं कि हमको अगर डायलिसिस कोविड पेशेंट की करनी पड़ी तो हम अलग से उनकी डायलिसिस करें। लेकिन अगर अभी ऐसा कोई पेशेंट आ गया जिसको रीनल डिजीज है और हम सस्पेक्ट करते हैं तो उनके लिए भी हमने सुविधा रखी है अपने डायलिसिस यूनिट में। हम तो उनको अलग से डायलिसिस करते हैं। दिन में 2 शिफ्ट होते हैं डायलिसिस के, जिसमें बिल्कुल वो पेशेंट्स होते हैं जो एडमिट हो या वो घर से आते हैं डायलिसिस के लिए। अगर किसी को हमको सस्पेक्ट है कि इसको कोविड सस्पेक्टेड है तो उनको हम रात को डायलिसिस करते हैं, अपने यूनिट में अलग से रात को डायलिसिस करते हैं और फिर प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करते हैं अपने यूनिट को ताकि नेक्स्ट डे हम नॉर्मल पेशेंट्स को फिर से लगाते हैं। ठीक, आपके जवाब में से एक सवाल निकाल पा रहे हैं। अक्सर हमने सुना है इस वक्त पे कि ये जो कोरोना वायरस है ये किडनी डैमेज करान, अगर खुदा न खास्ता कह किडनी पेशेंट आस, ये कत हदस ताम सही तो वनकन कशीर में कह युथ रिपोर्ट आमुत? वर्ल्ड लिटरेचर हावान चाइना पे, इटली पे, अमेरिका पे 5% किडनी इन्वॉल्वमेंट कर सो किडनी इन्वॉल्वमेंट है कि माइल्ड तमन पे पेशाब प्रोटीन यमन गि खून पे पेशाब तो कहन पेशेंटन मज 5% खुद कमन मज गि किडनी बेही
किडनी हसा गैस टोटल फेल गैस किडनी तो तिमन पेशेंटन छु पत यवान डायलिसिस हुन सपोर्ट दिन ये डायलिसिस हुन सपोर्ट छु निब्रमन मुल्कन मज आमुद वुचने क्योंकि यमन छ कॉम्प्लिकेशंस गसान आगो कोविड जरासीम से गैसे डायरेक्ट किडनी इन्वॉल्व ठीक ब्यागो न कोविड नसा कोने किडनी असर के मगर कोविड से हसा गई इमिस इन्फेक्शन कोविड से हसा गो इमिस लंग्स गयस खराब तो अमिस हसा गो अम से इनडायरेक्टली किडनी ब्लड प्रेशर गो वारिया कम अम से गई किडनी इन्वॉल्व अम से ती दवा दिखली यमन असर किडनी पे सो यह कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट छन तीचा वनी आमुत आमुत ये कोरोना वायरस आव या किडनी सेलन मज त वुच वो ये कि किडनी ते असर कर डायरेक्टली ये करान मामूली असर प्रोटीन नेरान खून हे पेशाब से पकित मगर किडनी हिज डैमेज ते कर मगर अक्सर डैमेज गसान ये बाकी जूस ते ये कोरोना वायरस से खराब गसान लंग्स ते गए खराब ब्लड प्रेशर गो वारिया कम इन्फेक्शन सुपर एडेड इन्फेक्शन गो तम से किडनी पे इन्वॉल्वमेंट गई शुक्र खुदायस कुन वुनिक तान अस आय न तिथ पेशेंट के यमन किडनी मेजर इन्वॉल्वमेंट वुनिक तान छिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तिथ पेशेंट्स के यमन मेजर मगर अस छन पन्ने अश बंद करने के अस छु बिल्कुल हुशार रोजन मुहतात रोजन हुशार रोजन जे यिथ पेशेंट अस हेकन बित्ति गित तम खतर छ सोरा इंस्टीट्यूट में बिल्कुल बाज़ाब्ते तैयारी थमस कर ठीक किडनी ट्रांसप्लांट आसान अख चीज ये तुम जानून कि हमने अक्सर देखा है फैमिली मेंबर्स में से कोई अपनी किडनी एक डोनेट करता है किसी पेशेंट को जानना चाहेंगे जो डोनर हो तमिस क्या प्रिकॉशंस तमिस मज का खतरे तमिस मज ज्यादा इफेक्ट करान के किडनी डोनर इफेक्ट करान जन किडनी डोनेट तमिस गोनेथ टिट टेस्ट गसान वो तमिस नसा गस कुन किस्म प्रॉब्लम गसन की तमिस गस कोरोना वायरस से प्रॉब्लम गसन ये आम शहरियस गस तह गस मे गस तिस गस तमिस स्पेशली गस तमिस की मगर यह ट्रांसप्लांट पेशेंट वनकस रिपोर्ट्स वारियो जाय पे चाइना पे अमेरिका पे यम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स तिमन हसा गो कोविड ये आव वुचन इमीडिएटली मतलब युथी कोविड बेमारी शुरू गई अम सात ट्रांसप्लांट कोरुक यमन वन तमिच पाई कह मगर कुछ टाइम पत तमिस नए किडनी मज या अमिस पेशेंट गो कोविड इन्फेक्शन सो अमिस ट्रांसप्लांट पेशेंट क्योंकि अमिस ति दवा दिवान यम इम्यूनिटी वारिया कम यह प्रिडिस्पोज टू वेरियस इन्फेक्शन कोविड ही नहीं बाकी इन्फेक्शन सो ट्रांसप्लांटन मज तिथ कह केस रिपोर्ट्स आमत अम यह ट्रांसप्लांट पेशेंट क्योंकि यह इम्यूनिटी कम गई मगर अल्हम्दुलिल्लाह वुनिक तान यम ट्रांसप्लांट पेशेंट दिवान सैनिस ओपीडीएस मज वुनिक तान कोर न सस्पेक्ट कंस वुनिक तान आव त यम कोविड ओस तो अख मेजर इशू यम कोरोना वायरस गो इलेक्टिव सर्जरीज गई बंद इलेक्टिव सर्जरी ट्रांसप्लांट तक इलेक्टिव सर्जरी ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी वर्ल्ड मतलब थ्रू आउट द कंट्री ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी बंद हो गई यही कि कोविड की वजह से हमने थिएटर्स बंद किए हुए तो वो एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ट्रांसप्लांट आसान ऑपरेशन युजन पेशेंट तैयारी करान डोनर तैयार आसान रेडी खाली मगर यम कोविड की वजह से पत्मे अक रेत पे करान ये ऑपरेशन की ये प्रॉब्लम यीस कालस वन थोड़ा क्लियर गि क्या कर तो पे गए रिज्यूम मगर अकिस ट्रांसप्लांट पेशेंट ज्यादा प्रिडिस्पोजिशन तो नेब्रमन मुल्कन आव वुचने ट्रांसप्लांट पेशेंट हसा कोविड गसान ओके वन अगर खुदा न खास्ता तमिस पेशेंटस गो ये कोविड तमिस कम एहतियात तम विज बरन तो तमिस कित कन तुह ट्रीट करान अगेन सेम प्रोसीजर बिल्कुल सेम चाहे सो ट्रांसप्लांट पेशेंट चाहे सो डायलिसिस पेशेंट चाहे सो अस्थमा पेशेंट चाहे सो डायबिटिक पेशेंट युस त कह पेशेंट यमिस कोविड गो तमिस सुई सिस्टम करन अपनावन इतकन बाकिन पेशेंटन सु त गस बिल्कुल इतकन ट्रायज में सु गस कोविड क्लिनिक तत करन तमिस असेसमेंट तत विचन अमिस कोविड सस्पेक्ट तमिस नीन टेस्ट तम पत थवन तमिस अगर टेस्ट पॉजिटिव आ तमिस लग तिथै ट्रीटमेंट यम ट्रीटमेंट अस वारिया काल पे डिस्कस वोत करना तिम ट्रीटमेंट तिमन बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया जाते जाते आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए खास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए जो कि अभी किडनी डिजीज में मुब्तला है जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि किडनी पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं चाहे वो डायलिसिस पे हो चाहे डायलिसिस पे ना हो अगर वो डायलिसिस पे नहीं है तो अच्छा रहेगा वो स्टेबल है तो वो घर पे ही इलाज करे डॉक्टर साहब से टेली कंसल्टेशन करे लेकिन अगर वो डायलिसिस पे है या उनका ट्रांसप्लांट हुआ है अगर उनका ट्रांसप्लांट हुआ उनको अपनी दवाइयां बंद नहीं उनको सप्लाईज देखनी पड़ेगी कि एडुकेट सप्लाईज हैं उनके पास ताकि उनको दिक्कत ना हो अगर वो डायलिसिस पे है हजार उनको कोशिश करनी है कि वो डायलिसिस मिस ना करें
और अगर उनको सिम्टम्स है लाइक फीवर है, कॉफ है, तो एकदम से उनको डायलिसिस यूनिट में ये पहले ही बोलना है कि हमको ये चीजें हैं, ताकि हम रूल आउट करें इनको कोविड है या नहीं। ठीक, यानी नजरअंदाज नहीं करना, नजरअंदाज नहीं कर। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इस कीमती वक्त में आप आए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें जो है हमने नाजरीन तक हमारे पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी कोशिश है इससे आप इस्तेफादा हासिल ज़रूर कर रहे होंगे और हर एक इदारा, हर एक महकमा अपनी जानिब से बहुत कोशिश कर रहा है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे, बहुत इकदामात उन्होंने उठाए हुए हैं, अभी भी उठा रहे हैं और उन इकदामात में एक कदम आता है हेल्थ ब्रिज के नाम से, हम उसको जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरोग्य सेतु की, जो कि एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन हमने तो डाउनलोड की है, आरोग्य सेतु जो है अब आपने डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन के हवाले से आपको बता दें, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सरकार की तरफ से डेवलप की गई है, उन्होंने बनाई हुई है हम सब के लिए। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, इसमें क्या होगा कि ये खास मकसद जो है इस एप्लीकेशन का ये है कि कोरोना वायरस की जो इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, आम लोगों तक पहुंचाई जाए, जो भी एडवाइजरीज है वो आम लोगों तक पहुंचाई जाए और जीपीएस और ब्लूटूथ के जरिए आपकी लोकेशन पता करके जो है, इसमें खास चीज ये है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई कोविड पेशेंट हो, ये आपको नोटिफाई करता है, इन्फॉर्म करता है। इसलिए ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और एक चीज हमें अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। आपको और हमारा अल्लाह मुहाफ़िज़।